इमरान खान के एहतसाब के बयानियों को एक के बाद एक धचका लग रहा है। पहले एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस में बरी हो गए, फिर मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी हो गए हैं और ये केस खारिज हो गया है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद पेश ही नहीं किए गए। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान के दौर में कायम हुआ था और शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर आज अदालत से इसी मुकदमे में शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। इससे पहले इमरान खान बार बार इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस करार देते रहे और ये कहते रहे कि इसमें तो शहबाज शरीफ को यकीनी सजा होनी थी। ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ। इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है। 16 अरब रुपए के केसेस, FIA के केसेस और केसेस ब्लैक एंड व्हाइट केसेस, ये ओपन एंड शट केस था। मगर इमरान खान के अपने दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी भी मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद अदालत के सामने पेश ही नहीं किए गए और सवाल उठ रहा है कि अगर आज NRO 2 मिल रहा है तो इमरान खान खुद पौने 4 साल में कुछ साबित क्यों ना कर सके। हम आपके सामने इन्हीं अदालतों के फैसले रख देते हैं, इन्हीं केसेस में जो शहबाज शरीफ पर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क असासों के इल्ज़ाम पर सामने आए थे। आज लाहौर की जिस खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, इससे पहले उनकी अबूरी ज़मानत का मामला भी इसी अदालत में कई अरसे तक चलता रहा था। फिर अदालत ने ज़मानत की मंजूरी के अपने फैसले में केस की मेरिट्स पर अहम सवालात उठाए थे और अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि यह बात नोट की गई कि इब्तिदाई तौर पर FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र किया गया, बाद में FIR से कुछ शिकें ख़त्म करके इसे 16 अरब रुपए कर दिया गया। FIR के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के एक खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर यह दस्तावेज तहकीकात का हिस्सा ही नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्ज़ाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज ज़बानी शवाहिद जमा किए। इसके अलावा 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स उन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर उनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहाँ तक शरीक मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफ़ी बयानात पुलिस या FIA के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं और ना ही दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA ने 14 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक ज़िम्नी चालान ही जमा नहीं कराया। यानी खुद इमरान खान की हुकूमत में 13 माह तक FIR दर्ज होने के बाद FIA ने चालान ही जमा नहीं कराया था। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIR के मतन के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक जाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर FIR में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था और ना ही पैसों की अदायगी के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, ना ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। अब ये भी एक अहम मामला है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस इल्ज़ाम को भी बार बार मीडिया पर दोहराया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मगर अदालती फैसले के मुताबिक ना तो FIR में उस सियासतदान का नाम लिखा, ना कोई सबूत दिया, ना उसका कोई तहरीरी बयान जमा कराया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 मरतबा यानी 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को जेल में FIA की तहकीकात में शामिल हुए। उस वक्त ये दोनों नैब के केस में गिरफ्तार थे। FIA की तहकीकाती टीम के जेल के दौरे के बाद FIA की तरफ से 5 महीने तक खामोशी इख्तियार की गई, मगर जब दोनों दरख्वास्त गुजारों को नैब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया तो FIA की तहकीकाती टीम ने कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। बादियुन नज़र में इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी। बादियुन नज़र में यह FIA की बदनीयती जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 39 के मुताबिक 100 डिपॉजिटर्स तहकीकात में शामिल हुए, जबकि 64 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात 67 करोड़ रुपए के डिपॉजिट से मुताल्लिक हैं, जबकि इल्ज़ाम 16 अरब रुपए का है। उनमें से किसी एक ने भी अपने बयानात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया, हालांकि उनके बयानात रिश्वत, किकबैक्स या कमीशन की तरफ इशारा तक नहीं करते। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात भी नोट की गई कि दरख्वास्त गुजार 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं और उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। 2 या 3 तारीखों के अलावा दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने बाकायदगी से पेश भी हो रहे हैं। बादियों नज़र में करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी हैसियत के गलत इस्तेमाल, किकबैक्स और कमीशन के इल्ज़ामात को ट्रायल के दौरान मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। इस मौके पर इन इल्ज़ामात के ठोस शवाहिद दस्तियाब नहीं हैं। दोनों दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इसी तरह के इल्ज़ाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में सामना कर रहे हैं। ये तो था
FIA के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का तफसीली फैसला, जिसमें केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए गए। जबकि इस केस से पहले नैब के मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। इमरान खान का दौर था और उन्हें 7 माह हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया और नैब आज तक कुछ साबित नहीं कर सका है। हालांकि शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में 7 माह जेल में रहे। उस वक्त 27 सफ़हात पर मुश्तमिल जमानत के तफसीली फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिखा था कि अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ का केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। उनके अकाउंट में TTs आने का कोई सबूत नहीं दिया गया और ना ही उनके ख़ानदान के अफराद का उनके ज़ेर किफ़ालत होने का कोई ठोस सबूत फराहम किया गया। इससे पहले फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमदान शुगर मिल केस में जमानत दी थी और यहाँ भी केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए थे और नैब के किरदार पर तनकीद की थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अपने दौर में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुल्क से बाहर यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहाँ से भी उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के फ्रीज किए गए अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए थे। वो केस था जिसने साबका हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को धचका पहुंचाया, बदनामी का बाइस बना और फिर इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर एहतसाब के ओहदे से ही बरतरफ कर दिया। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर कोई तैयार नहीं हुआ।